hello everyone. My name is Rahul Gupta and I took electrical engineering as my optional. I have done my graduation also in electrical engineering from IIT Roper. So, first of all, who in this batch is taking engineering as an optional? Everybody. Oh, good. And electrical engineers? Oh, okay. If I have to talk about my strategy for preparation, first of all, one thing comes to my mind is that resources should be there. For resources, if book list is to be considered, I preferred the blog of Mr. Prakash Raj Purohit. He cleared civil services with electrical optional, and you can get the book list from that blog easily. And as Mr. P. Singh said, the resources for electrical engineering are very limited, or any other engineering background, be it question and answers, and be it any type of other reading material. You would not get anything related to coaching except any standard books that is being referred by other toppers also. I believe that now anybody should not be scared while taking engineering as an optional. Why? Because resources are available, enough resources are available, and now I think this institute only is pursuing question and answers for civil services means. So you would not be short of any type of resources. And the one benefit that I would talk about in engineering optional is that it is highly objective. इंजीनियरिंग ऑप्शनल में आपका ये रहेगा कि थ्योरेटिकल आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है एंड थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट रहता है. सो द पॉइंट इज कि न्यूमेरिकल पार्ट में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. अगर मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपने अपना न्यूमेरिकल सही कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 70 to 80% मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. तो इसके लिए आप अश्योर्ड रहते हैं. इसलिए इंजीनियरिंग ऑप्शनल जो है काफी ऑब्जेक्टिविटी माना जाता है. ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में बस पॉइंट ये होता है थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, उसमें आप खुद डिटरमाइन शायद ना कर पाए कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, राइट. तो इसलिए इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना भी आजकल काफी बेनिफिशियल है. एक तो ये भी है कि द इंजीनियरिंग ऑप्शनल गिव्स यू अ बैकअप, बिकॉज इंजीनियरिंग ऑप्शनल में आप यू कैन अपीयर फॉर आईएएस. ठीक है, थोड़ी सी अलग प्रिपरेशन होती है, बट यू आर गाइडेड बाय मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो आप वो उठा के पढ़ सकते हैं. उसके बाद आप गेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, उससे आपकी डायरेक्ट पीएसयूज में यू कैन गेट अ जॉब इन पीएसयूज, या उसके अलावा यू कैन आल्सो गेट रिसर्च पर्पसेस के लिए आप किसी भी एमटेक फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद भी आपकी एम्प्लॉयमेंट लगी रहेगी. तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल में आई वुड बिलीव कि यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनी, मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया बैकअप भी है और आप इससे हाई स्कोर कर सकते हैं. जैसे पी सिंह जी सर जी ने बताया कि रैंक 32 के 356 मार्क्स हैं, और उसमें भी एक जो पेपर है 250 मार्क्स का, उसमें उसके 213. तो 213 यूपीएससी में शायद आज तक कभी मैंने तो नहीं सुने इतनी हाई प्रोपोर्शन. 80% के आसपास हो गए, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा है शायद. तो इसलिए अगर कोई डाउट है किसी को जैसे इंजीनियरिंग ऑप्शनल में, तो प्लीज वो आपको हटाना चाहिए. किसी भी तरीके का फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली नजर में ये जरूर लगता है दैट इंजीनियरिंग ऑप्शनल इज अ वेरी लॉन्ग सिलेबस. ठीक है, बट द पॉइंट इज थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, बट यू आर श्योर शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स. आपको मिनिमम अमाउंट अगर आपने पेपर अच्छा किया है तो पक्का मिल ही जाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए आपको श्योरिटी है, तो इसीलिए बल्कि आप इंजीनियरिंग ऑप्शनल प्लीज चूज कीजिए. बिल्कुल कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड मतलब का है, मतलब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड जरूरी नहीं है आपको चूज करने की, वो थोड़ा इजियर रहता है. बट द पॉइंट इज कि यूपीएससी इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इट्स ह्यूमैनिटीज क्वेश्चंस आल्सो. वो काफी डाइवर्स कर रही है. सेट पैटर्न पे आजकल नहीं पूछे जाते, कभी कभार कुछ चेंज भी हो जाता है. तो उसमें भी थोड़ी अब इतनी हाई सब्जेक्टिविटी आ गई है कि यू वुड बी मतलब ह्यूमैनिटीज से भी आपका चैलेंजिंग रहेगा. ये नहीं है कि बहुत इजी बात है. ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस और डाउट्स, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस.
हाँ, बुक्स में मैंने जैसे आपको बताया, आई पर्सनली रेफर टू मिस्टर प्रकाश राज पुरोहित ब्लॉग, यू कैन राइट इट डाउन। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मिस्टर प्रकाश राज पुरोहित ने पूरी बुक लिस्ट दे रखी है, उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट उसको फॉलो कर सकते हैं। एक और ब्लॉग है मिस्टर प्रिंस धवन का ब्लॉग है, वो 2013 में वो क्लियर करे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उन्होंने कुछ चेंज बता रखे हैं अपनी बुक्स का। तो यू कैन रेफर टू बोथ द बुक्स दैट द टॉपर्स हैव सेड, और उसके बाद आप अपनी इंटेलिजेंट चॉइस करके यू कैन चूज एनी ऑफ द वन बुक विच यू फील फ्री टू अंडरस्टैंड। ठीक है, स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी में आई डिवाइडेड माय कोर्स इनटू टू, दैट इज वन पार्ट वाज थ्योरेटिकल एंड वन पार्ट वाज न्यूमेरिकल। तो मैंने न्यूमेरिकल पे काफी ध्यान दिया था, एंड न्यूमेरिकल में मैंने आप लगा लीजिए लगभग 2-3 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, जो भी प्रीवियस आए हैं, जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं। और थ्योरेटिकल में भी अब एक्चुअली यूपीएससी आजकल क्या करती है, दैट इट अमैलगमेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शनल, जैसे फॉर एग्जांपल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है जो, राइट, एंड पावर मशीन्स है जो, उसके दोनों के मिला के क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, तो आपको इसकी वाइड वैरायटी वो बुक्स में मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बुक है पीएस बिमरा करके, ठीक है, तो उसमें सॉल्व एग्जांपल्स में आपको इनफ इतना मिल जाएगा कि आप एक कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो स्ट्रैटेजी में तो देखिए आपको अपनी थोड़ी बहुत बनानी पड़ेगी, सबकी इंडिविजुअल की हर एक की अलग अलग होती है, बट मेरी स्ट्रैटेजी मेनली ये थी कि थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आजकल थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सीन द लास्ट ईयर्स पेपर, तो उसमें कंट्रोल इंजीनियरिंग के ऊपर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एरर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर जो होती है, वो काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों को एक तरीके से वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अलग अलग भी प्रिपरेशन कर सकते हैं उन दोनों की, या साथ में भी मिला के कर सकते हैं। आईईएस से आईईएस में देखिए थोड़ा डिफरेंट कोर्सेज हैं, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो होती है। द आईईएस पेपर फोकसेस मेनली ऑन द इनिशियल पार्ट दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जबकि आईएएस जो फोकस करता है, जो सिविल सर्विसेज का फोकस है, वो ज़्यादातर इट इज़ फोकस्ड ऑन द मैग्नेटिक द टाइम वेरिंग फील्ड जो होती हैं। ठीक है ना, तो जो ट्रांसमिशन लाइन है या जो ई और एच जो टाइम वेरिंग में होती है, वो उस पर फोकस करता है। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, देखिए एक दो सब्जेक्ट्स में ही है ज़्यादातर, थोड़ा बहुत पावर सिस्टम एनालिसिस में भी डिफरेंस होता है, बट मोर और लेस दोनों का सिलेबस सेम होता है। एक दो कोर्सेज ऐसे भी हैं जो शायद नहीं इंक्लूड भी होते, वो लेकिन आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मटेरियल साइंसेज जो है सिविल सर्विसेज में इंक्लूडेड नहीं है, आईईएस में पूछा जाता है। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने कितना परसेंटेज ऑफ एफर्ट, मतलब आप जीएस के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट इज समटाइम्स अ रैंक डिसाइडर, दैट्स ट्रू, बट द पॉइंट इज कि जीएस की आपकी कंपैटिबिलिटी पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। क्या पता आपको जीएस शायद जल्दी समझ में आ जाती है, तो आप उस पर कम एफर्ट मारेंगे, बल्कि आप ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी। मेरी ये थी कि ज़्यादातर मैं ऑप्शनल पे ही ध्यान देता था, जीएस पे भी रेगुलरली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, तो उससे ध्यान आ जाता था। ठीक है ना, तो वो पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर है आपकी। हाँ, इधर से कोई पूछ रहा था क्या? देखिए यूपीएससी इज नाउ डाइवर्जिंग इनटू वेरी मच बैलेंस्ड अप्रोच। तो पहले तो उनका फोकस रहता था पावर टाइप के सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या इलेक्ट्रिक मशीन्स हो गया, या पावर सिस्टम एनालिसिस हो गया, ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस रहता था। अब क्या करते हैं वो, दे कंबाइन 2 और 3 टॉपिक्स टुगेदर। ठीक है, तो वो ये भी हो सकता है कि दे कैन कंबाइन कंट्रोल सिस्टम्स, ब्लॉक डायग्राम जो होता है उसको कंबाइन कर सकते हैं मशीन्स के साथ। तो अब आजकल ऐसे नहीं होता कि कोई प्योर फोकस होता है, लेकिन हाँ आपको एक बैलेंस तैयारी करनी चाहिए उसके हिसाब से। प्रिपरेशन, जैसे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो देखिए ये भी कोई फिक्स चीज़ नहीं होती।
मेरे जो रूममेट थे उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन अपनी 3rd ईयर से स्टार्ट कर दी थी, जबकि मैंने जब कॉलेज से निकला था उसके बाद स्टार्ट करी थी। तो ऐसा कोई देखिए फिक्स नहीं होता, जितना ज़्यादा जल्दी आप प्लान करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ, एक और, हाँ 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 स्ट्रैटेजी देखिए रिवाइजिंग में, हाँ आपके पास जो नोट्स होने चाहिए दैट शुड बी वेरी मच कंडेंस्ड फॉर्म। तो आपका ये होना चाहिए दैट यू कैन रिवाइज योर ऑप्शनल विद इन 1 वीक, ठीक है, ऐसे नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो जितना भी आपके पास रीडिंग मटेरियल है तो यू ट्राई टू कंडेंस योर नोट्स इनटू, इतना कंडेंस कर दीजिए कि आप 1 हफ्ते में पूरा ऑप्शनल खत्म कर दें, ठीक है ना। तो वो आपको देखिए पढ़ पढ़ के अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें, क्या फॉर्मूले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ करता था, जैसे मेडीजी की एक बुक आती है छोटी सी, हाँ फॉर्मूले की बुक आती है, तो फॉर्मूले तो हैंडबुक से ही प्रिपेयर हो जाते थे, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो उससे कवर हो जाते थे, एंड द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो आप बुक से कर सकते हैं। हाँ राइट, ठीक है, राइट, दैट आई वुड से कि आप प्रैक्टिस करिए पिछले ईयर के क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो आप ये भी देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग गेट, ठीक है, उसमें भी जो 2 नंबर के जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो काफी सब्जेक्टिव ऐसे ही होते हैं, आपको खुद पूरा सॉल्व करना पड़ता है अगर आपको पहले से ही वो वाले चीजें नहीं पता तो दैट इज ऑल्सो आई बिलीव अ बिट सब्जेक्टिव, वो गेट के जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव तो अगर मान लीजिए रिपीट होते हैं, ठीक है, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आ जाएंगे। तो इफ यू हैव डन ऑल द प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो वो उसमें ही कवर हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो इसमें कोई देखिए ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए कोई, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि मैं कॉन्सेप्ट, जब मान लीजिए आपका गेट का पेपर है तो आप ये फोकस कीजिए कि 1 लाइनर, आई हैव टू फोकस ऑन 1 वर्ड्स 1 लाइनर, ठीक है। और मान लीजिए कभी आपका सिविल सर्विसेज का पेपर है तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी पे इतना फोकस नहीं करना, तब आपको यू हैव टू फोकस ऑन सॉल्व्ड एग्जांपल्स या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो लंबे आ सकते हैं। हाँ आप नहीं, देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट नाउ व्हाट यूपीएससी इज डूइंग इज दैट इट इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स टॉपिक रेंज। मान लीजिए एक टॉपिक उसने आज तक नहीं पूछा तो वो अब पूछती है, तो आप अगर सेलेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे तो यू वुड बी एट अ डिसएडवांटेज। तो आपके लिए यही अच्छा है कि यू प्रिपेयर ऑल द आइटम्स दैट आर गिवन इन दैट स्टैंडर्ड बुक, टेक्स्ट बुक, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि आपको मेंस में यू डू नॉट हैव टू गो इनटू वेरी हाई डिटेल्स, आपको मोटा मोटा उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्चुअल वो हैं और क्या इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में भी, ठीक है ना। हाँ आप पूछना चाह रहे थे, राइट राइट। देखिए जीएस में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट माय जीएस वाज प्रिटी साउंड, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा ये था कि आई कुड डिवोट मोर टाइम इन ऑप्शनल्स, तो मेरा जीएस में थोड़ा कम रहता था समय, लेकिन इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल में ज़्यादा रहता था। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कैपेसिटी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टेकन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड यू आर नाउ परसुइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ओनली, तो आपको थोड़ी बहुत तो समझ होगी ही पहले से ही कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख के ही ये शायद ऑप्शनल चूज किया हो, ठीक है ना। तो आपको देखिए इसमें भी फिर बैलेंस आप ऐसे बना सकते हैं कि हाँ देखिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेंस, तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, तो बिल्कुल, तो आंसर राइटिंग में आई यूज टू टेक अ टेस्ट सीरीज, कोई भी एक टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की उठा के मैं उसको सॉल्व कर लेता था। एंड सिंस आई वाज अडेप्ट एट एनी न्यूज़पेपर थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन, तो मुझे दूसरी टाइप की जीएस और स्टैटिक जीएस में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो वो एक पूरा करंट अफेयर्स का पेपर सॉल्व करके देन यू कैन फोकस ऑन योर ऑप्शनल। हाँ आईईएस के देखिए अभी तक बिकॉज देयर वाज नथिंग इन द मार्केट, तो वी यूज्ड टू सॉल्व आईईएस कन्वेंशनल पेपर्स। हाँ देखिए इट इज ऑलवेज हेल्पफुल, नॉलेज कभी वेस्ट तो जाती ही नहीं है। तो आप आईईएस के भी कर सकते हैं, यू कैन एलिमिनेट दोज थिंग्स विच आर नॉट इन द सिलेबस ऑफ आईएएस, ठीक है।
उसको एलिमिनेट करते हुए यू कैन सॉल्व आईएएस कन्वेंशनल, बट नाउ आई थिंक आईएएस रिलेटेड मेंस क्वेश्चंस विल आल्सो बी अवेलेबल इन द मार्केट, वो अभी जल्दी आ रहे हैं, तो यू माइट नॉट बी नीडिंग टू सॉल्व द आईएएस पेपर्स, ठीक है। हाँ। देखिए उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, 1979 से आते हैं, तो यू कैन डू फ्रॉम 1979 से अभी तक सारे कर सकते हैं, बट स्टिल द पॉइंट इज कि आपको अपनी ऑप्टिमम प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज यूपीएससी का 2 बार कोर्स चेंज हो चुका है इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल में अभी से 1979 से अभी तक, तो यू कैन रिवाइज लाइक 10 ईयर्स प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि मैंने वही करा था, तो 10 ईयर्स पुराने कर लीजिए, तो यू विल हैव अ बेसिक आइडिया कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं स्टैंडर्ड टॉपिक से, ठीक है ना। और अभी जो पिछले 2 साल के हुए हैं तो वो आपको डाइवर्सिटी भी दिखा देंगे कि क्या यूपीएससी अब अलग चीजें भी पूछने लग गई है, तो वो चीजें भी आप देख सकते हैं।